यू आर वाचिंग एनबी रिव्यूज़। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। कैसी है? Here it is. Here he is. I mean, I unable oh to wow, join. wow, Imran, Mr. Imran, how you doing? I'm good. क्या हाल इमरान है? कैसा है यार? बिल्कुल ठीक एक ठाक। तो इमरान, thank you so much यार. You've joined in and you know my celebrity friends. मैं इतना regard है इमरान for you and you know you're my special bro. You know that. और थैंक यू वेरी मच. आई नो एवरीवन इज ऑक्यूपाइड, एवरीवन इज बिजी, लेकिन इस रमज़ान के इस महीने में अगर हम कोई नेकी कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए या किसी के लिए, तो कितनी है बड़ा काम है यार. अच्छा मुझे बताओ इमरान, मैं पहले तो पूछ रहा हूँ रमज़ान कैसा गुजर रहा है? हाउ इज कैसा चल रहा है? यार रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। सबसे अच्छी बात ये कि मैं इस्लामाबाद में गुजार रहा हूँ बहुत अरसे बाद, तो मुझे अपनी वालदा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। वरना हर रमज़ान में शहर से बाहर ही होता हूँ, कभी भी ट्रांसमिशन या कुछ। इस दफ़ा भी जो मेरी ट्रांसमिशन चल रही है दैट इज़ अ रिकॉर्डेड वन जो मैंने इस्तांबुल से कराई थी, बट आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम विद माय फैमिली। मस्ट बी इंटरेस्टिंग यार, बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं तकरीबन यू आल्सो डू अ ग्रेट रमजान ट्रांसमिशन और बहुत सालों से कर रहे हो. और मैं भी तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years नाउ दैट आई एम डूइंग दिस ट्रांसमिशन, और मुझे घर पे होने का मौका नहीं मिलता. तो यू मस्ट बी विद योर मदर, तो बड़ी अच्छी मजे की फीलिंग होगी. बहुत ज़्यादा, ठीक बहुत है. ज़्यादा। अच्छा इमरान, ये जो रमजान में हम लोग स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं स्पिरिचुअली. हम चाहते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बेहतर हो जाएं और एक कनेक्शन बन जाए, हम अच्छे काम करें. तो व्हाट डू यू थिंक कि इस महीने में किस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने खुदा से? यार सबसे पहले एहसन, मुझे तो लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन। अपने अपने अंदर झांकने का आपको वक्त मिलता है. एंड रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आप खालिसतन अल्लाह के लिए करते हैं. इसमें आप कोई रियाकारी नहीं कर सकते. बाज़ लोग दिखावे के लिए कोई भी इबादत करते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास अल्लाह और बंदे के दरमियान की एक चीज़ है, जिसको आप किसी और के लिए नहीं कर रहे होते. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. और फिर ये जो एक एक्सरसाइज है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप खाने से रुक जाएं या आप ऐसी नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाएं, बल्कि अपनी चीज़ों को बांटने का जो एक अमल है. मैं कभी भी अपनी चीज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि ये सब कुछ भी आपका अपना नहीं होता. बेसिकली ये भी आपकी तरफ अल्लाह की देन होती है. तो दिए हुए को आगे देना, इसका ये जो प्रैक्टिस है, ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इस रमज़ान का मेरा ख्याल एक एसेंस है, इस महीने की असल रूह है. और एक तरह आप जो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी इसमें आप शरीक हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को खाना खिलाने वाली बात. मैं अक्सर देखता हूँ ऐसा कि ये जो एक इफ्तार पार्टीज का जो एक ट्रेंड चला है, या हम इतना इसराफ कर रहे होते हैं इसके ऊपर और इतना दिखावा कर रहे होते हैं, इसमें कितना ऐसा हो सकता है कि हम अपने खाने की जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा कर्टेल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें. आपको इतना नहीं चाहिए होता जितना आप रोजा जो है, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं, सॉरी मैं बोले चला जा रहा हूँ. नहीं मुझे अच्छा लग रहा है यार, प्लीज बोलो. रोजा ये नहीं है कि आप कुछ घंटों के लिए रुक जाएं और उसके बाद जब आप शुरू करें तो ऐसे होके में वो सारा का सारा जो एक फिजिकल यानी क्रेजी हो जाना आपकी टेबल पे, हर क्रेजी नहीं हो जाने. रोजे का मतलब यही है कि आप जितनी देर आप रुके उसके बाद आप म्यान रबी के साथ इसका अपना इफ्तार करें. नबी पाक तो बहुत ही, आप अगर सुन्नत आप देख लीजिए तो कितनी वो एक खजूर से रोजे का इफ्तार करते थे, या गर्म पानी या नमक से करते थे. तो इसकी जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो भी यही है कि आप जब इफ्तार करें तो कम से शुरू करें, इसलिए कि वरना फिर सारा सब कुछ जाया हो गया. हम तो यहाँ इतना कुछ खा लेते हैं जो हमारे बाकी दिन की भी कसरत पूरी कर देता है. तो बिल्कुल सही है. बेहतर ये है कि आप कम चीजें अपने इस्तेमाल में रखिए और जो आपके पास दूसरों के लिए, दूसरों को प्रोवाइड करें. बिल्कुल सही. अच्छा इमरान, एक मौका ये भी है दैट यू कनेक्ट विद योर गॉड, राइट? आपका सबका अपना अपना एक ताल्लुक है अपने रब से, और हर कोई उसकी कोशिश होती है कि वो कोई ऐसे काम करे कि कनेक्शन बन जाए. लोगों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने से आपको लगता है कि एक कनेक्शन बनता है अल्लाह से? ऐसा बेसिकली अल्लाह से कनेक्शन जो है ना, वो ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन आपका उसी वक्त मुमकिन है जब आप उसके बंदों से मोहब्बत करते हुए जाएं. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप दुनिया छोड़ के अल्लाह की तरफ लग जाएं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें,
ये हमारे मजहब में नहीं है, रहबानियत हमारे मजहब में नहीं है। अल्लाह अपने बंदों के तभी करीब होता है जब आप उसके बंदों से करीब होते हैं। सो ये कैसे मुमकिन है कि आप सब कुछ छोड़ के और सिर्फ अल्लाह की याद करें और बाकी उसके बंदों के आप जो हुकूक है वो पूरे ही ना करें? दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये तो बेस्ट टाइम है कि इसमें आपको इतना मौका मिलता है, ये जो भी आप चैरिटी करते हैं या कोई भी सोशल वर्क करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपको आपके ऐसे लोगों के साथ करना जिनसे आपको रिटर्न की तवक्को ना हो। ये जितना इम्पोर्टेंट इसका एक जो है कहते हैं ना कि रूह है इस बात की, इस पूरे के पूरे महीने की, वो यही है कि आप अल्लाह से करीब होना चाहते हैं तो आप बेशक नमाज रोजा सब अपनी जगह, बट आपके जो हुकूक इबाद है आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, और यही रास्ता है। अच्छा इमरान, 100 मिलियन मील्स का जो ये एक सिलसिला है, व्हाट डू यू फील कि देखो हम लोग हर रोज देखते हैं कि चाहे रमजान हो चाहे रमजान नहीं भी हो, आई नो यू आर आल्सो वेरी एक्टिव इन अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, और मैं सरवत से भी बात कर रहा था, वो भी इतनी एक्टिव है, और भी मेरे जितने भी हमारे दोस्त हैं सब लोग, जब भी किसी को अप्रोच किसी ने किया कि यार हमारे लिए आप एक शाउट आउट दे दें, हमारे लिए ये कर दें, एक्टिविटी कर दें, सब एक्टिव होते हैं, वी आर ऑलवेज देयर। डू यू फील दैट 100 मिलियन मील्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एक बेहतर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत से मुल्कों में हो रहा है, तो क्या ये सबको इंक्लूड और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा? बिल्कुल। एक और बात ऐसा, मैं आपकी बात को ही बल्कि मैं आगे एक्सटेंड करूंगा कि हमारा मजहब जब इंसानों से बेहतरी या इंसानों की भलाई की बात करता है तो वो that is beyond any religion or nationality or any geographical boundary। आपको ये नहीं, बड़ा खूबसूरत आजकल एक ऐड चल रहा है, मुझे पता नहीं वो किसकी कैंपेन है, कि वो लड़की इफ्तारी बना रही है और अपने वो बाहर मोहल्ले में बांट रही है, तो उसका सर्वेंट कहता है कि अरे आप उस घर में क्यों दे रही है, वहां तो मुस्लिम नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके लिए अच्छा सोचें। आई वाज सिलेक्टेड बाय अभी टर्किश गवर्नमेंट के साथ में जा रहा था तंजानिया फॉर द सेम पर्पस जो आप कर रहे हैं, उसी का तरह मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो आप ये भूल जाइए कि आप किसी मुसलमान की भलाई कर रहे हैं, मुसलमान के लिए कुछ कर रहे हैं, या किसी क्रिश्चियन के लिए कर रहे हैं, या किसी गैर मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, सब बेसिकली जो इंसान है हमें उनका सोचना चाहिए। इस मौके पे जो आप 100 मिलियन आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप वो सिर्फ किसी खास सेक्ट या किसी खास रिलीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आप एक जेनेरिक एक ऐसा एफर्ट है जो सबके लिए। एग्जैक्टली इमरान, ये इट्स गोना बी हैपनिंग इन मोर देन 20 कंट्रीज इंशाल्लाह। और यूएई में आई एम सो ग्रेटफुल दैट हमने वर्ल्ड वाइड ये कैंपेन देखी है, यूएई में से स्टार्ट हुई, वही लोग ये कैंपेन चला रहे हैं और हिंदुस्तान में हो रही है और बहुत जगहों पे हो रही है। आई एम ग्लैड दैट they got this, they brought this here in Pakistan, and now me, you and a lot of other actors are part of it, and we're there for this purpose, and I'm so happy कि अभी हम लोग सब मिलके ये काम करेंगे जहां जहां भी जाए। मुझे लगता है ये एक वो वाली स्ट्रेंथ बनेगी कि तमाम मुल्क, इंडिया हो, यूएई हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, ये पूरा सब लोग मिलके अगर हम ये कैंपेन एक ड्राइव एक बन जाए तो कितना जबरदस्त हो कि हर जगह मील्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डू यू फील कि ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे ले आएगी, है ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जितने पाकिस्तानियों के दिल खुले हैं और हमारी कौम के दिल खुले हैं, जब मुश्किल वक्त आता है कभी भी, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। तो लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, और कुछ नेगेटिव अनासर अगर किसी सोसाइटी में हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी पूरी की पूरी खराब है। तो ये वक्त है कि हम लोगों को बताएं, सारी दुनिया को बताएं कि हम कितने खुले दिल के और कितने फराख दिल लोग हैं। बिल्कुल इमरान, आप ये देखो, कल पूरा दिन ट्रेंडिंग होता रहा इंडिया में। वी बीन हेयरिंग दीज बहुत बुरी खबर के इतना कोविड फैल रहा है और लोग बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। तो हमारे पाकिस्तानी ने एक ट्रेंड बनाया, कल पूरे ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड था कि इंडिया के लोग तकलीफ में, वी वर ऑल प्रेइंग फॉर देम। सो बेसिकली आज इमरान खान ने ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने, कि जो वहाँ के लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं, यू नो। सो यहाँ से हमें ये फीलिंग आती है, यू नो, इट ब्रिंग्स अस क्लोजर। इंसानियत की एक फील होती है यार कि बेसिकली वी ऑल ह्यूमंस एंड वी टुगेदर, वी आर इन द सेम प्लैनेट, वी सेम breed, we're basically same breed, you know।
बिल्कुल। अच्छा, ये एंड तो में एक इमरान, आई थिंक बात बात तो बिल्कुल हमारी खत्म हो गई, हमने काफी। आई वांट यू टू टेल पीपल कि किस तरह ये चीज हमें इंस्पायर करेगी 100 मिलियन मील्स, और किस तरह हमें इसके लिए डोनेट करना चाहिए। इसकी सारी डिटेल्स तो आप प्रोवाइड करेंगे एहसन, वो जो भी इसका है जो सिलसिला है, वो टेक्निकलिटीज में तो मैं जान ही सकता। डेफिनेटली आप बेहतर इस बात को बता सकेंगे कि कौन से ठीक है। किस तरह सारा का सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं यही जो आपने बात की है वो कितनी ज़बरदस्त है कि आप ईदी साहब ने अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने वहाँ ऑफर एम्बुलेंसेज किया। वो हाँ वो ऑफर किया है। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ऐसा ये बेसिकली उस बहुत हार्श जो एक सख्त दिल को मोम करने वाली बात होती है, जो मुश्किल में आपको किसी के साथ होता है ना, तो वो मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत फातह आलम वाली बात है कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। जब जंगें होती हैं या जब वो होता है तो उसको तो डेफिनेटली आपकी लॉयल्टीज आपके मुल्क के साथ होती हैं, आप बहुत नेगेटिव भी बोल रहे होते हैं, पॉजिटिव भी बोल रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, दूसरे के लिए। वो एक नेचुरल जज्बा है जो सबके अंदर से निकल कर आता है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो जंग हो। लेकिन ऐसे मौकों पे आपको पता चलता है कि कितनी मोहब्बतें अभी भी बाकी हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती हैं किसी भी डिप्लोमेटिक स्टेट ऑफ अफेयर में, मतलब दो मुल्कों को करीब लाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जो है, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ फार दे कैन गो। तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज है जो आप कर रहे हैं और जो लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ एंड stay the way you are, the amazing human being you are, and I always have a special वो कहते हैं ना, एक स्पेशल रिगार्ड फॉर यू, बिकॉज हम लोग इतना एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, एंड आई नो for sure one thing, that you're a wonderful human. You're a wonderful human, Imran. Thank you so much, yaar. And take good care of yourself, yara. Before I leave and before we leave, I would like to congratulate you for conducting such a beautiful transmission. I was following your transmission for past many days. मैं मुसलसल देख रहा था, कभी नहीं देखता, लेकिन जितना भी ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल अमल होता है पाकिस्तान में एक मजहबी ट्रांसमिशन को कंडक्ट करना in such a decent way. So mashallah, you're doing it very well, and thank you Imran. As we all want to evolve, and we all want to become better humans, so I know you do the same way. मकसद इसका करने का ये होता है कि as a student, what can we learn from our different experiences in life? It's so amazing that the field we are in, हम जिस फील्ड में हैं, इसमें आप इतने मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना, और आपका जो सोच का दायरा होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जबरदस्त बात है यार। थैंक यू सो मच मैन, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग 100 मिलियन मील्स। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। IGTV पे मैं ये डाल रहा हूँ मेरी जान, और यू हैव टू प्लीज रीपोस्ट दिस, ठीक है? लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है इमरान अब्बास की तो दुनिया भर में फैंस हैं, और हमें बहुत ज्यादा मीम्स मिलने वाले हैं इसके बाद। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। गुड लक मैन, टेक गुड केयर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बाय बाय।